वंदे मातरम मित्रों, हम गीता के आलोक में श्री कृष्ण की चेतना की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को वस्तुतः साधना करना सिखा रहे हैं। किस तरह से संसार में रहते हुए हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो सकते हैं, किस तरह से सारे कर्मों के थ्रू, सारी एक्टिविटीज़ के साथ हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ें, ये जीवन दिव्य जीवन बन जाए। यही सबसे बड़ा मुख्य कारण है इस संसार को सृजित करने का। ये लीला है कृष्ण की, ईश्वर की, वासुदेव की, इस सुप्रीम फोर्स की, कि ही इज़ जर्निंग ब्रेक फ्रॉम दिस नेशन टू सुप्रीम, वापस नेशेंट से सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस या हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की तरफ चल रहे हैं। और उस यात्रा में हम सब आगे की ओर उनके अनुरूप बढ़ रहे हैं। वही सारे संसार में सब कुछ कर रहे हैं। वही जो कुछ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी हमें दिखाई देती है, वो उनका ही स्वरूप है। हमें बिना किसी उद्वेग के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी हेजिटेशन के उनकी बाँह पकड़कर इस यात्रा में आगे बढ़ना है। उनके लिए हजारों उदाहरण उन्होंने दिए हैं। हम 2-3 डिस्कशन कर चुके हैं। इसी श्रृंखला में उनका एक और बहुत महान श्लोक है जो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो कुछ भी धर्म, संप्रदाय, हैबिट्स, कंस्ट्रक्शंस, जो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कर्म या जो क्लैंग या जो कुछ भी बना है, वो सब उनका ही कार्य कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तेव भजाम्यहम्, कि जो जैसा मुझे भजता है, जो जिस अप्रोच से मेरी तरफ आता है, जो जिस रास्ते से मेरी तरफ आता है, जो जैसा मुझे जिस स्वरूप में मुझे याद करता है, मैं उसको वैसा ही रिस्पॉन्स देता हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं भी उसे वैसा ही भजता हूँ। सोचिए कितना बड़ा सौलेस है, कितना बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर आपसे प्रेम करेंगे। आप उनको याद करते हैं, वो भी आपको याद करेंगे। आप उनके लिए काम करेंगे, वो भी आपके लिए काम करेंगे। आप उनकी समस्या हल करेंगे, वो आपकी समस्या हल करेंगे। संसार में कितना बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है हम सब के लिए कि ईश्वर, हम जिस स्वरूप में उनकी तरफ चलेंगे, उसी स्वरूप में हमें उसका जवाब देंगे। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो वैसा ही करते हैं जैसा आप उनके साथ करते हैं। चाहे आप कृष्ण के साथ के जो भी भक्त हुए हैं, मीरा को ले लो, अर्जुन को ले लो, जितने भी, नरसिंह मेहता को ले लीजिए, कितने हजारों, अजामिल को ले लीजिए, जो भी लोग हैं जिन्होंने जिस तरीके से उनको भजा है, वाल्मीकि को ले लीजिए, उल्टा नाम लेके भी आदमी मुक्त हो सकता है। किसी भी फॉर्म में आपको वो बिल्कुल निसंक होकर इस रास्ते पर चलने के लिए पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप चलिए। आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि ईश्वर का मार्ग है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक चीज़ है, एकमात्र ध्येय है जिसको मुझे हासिल करना है, और वो आप उसको पा सकते हैं। और ईश्वर उसमें आपको पूर्ण सहयोग देते हैं और उसको ऊपर तक आपको ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और सोलेसिव फैक्टर है जिसको हमारे अंदर ईश्वर ने हमारे लिए रखा है। संसार में किस तरह से हम कर्म करते हुए, किस तरह से हमारे व्यवहार करते हुए, किस तरह से हमारी जो कुछ भी डेली रूटीन के काम करें, उसमें हम उनके साथ एक लिंक स्थापित करें, और उस लिंक से आपको धीरे धीरे वो सुप्रीम रोड की तरफ, सुप्रीम मार्ग की तरफ ले जाएंगे। और वहाँ से आप डायरेक्ट यू कैन वर्क, यू कैन बी हियर। आप संसार में हैं लेकिन फिर भी आप संसार में नहीं हैं। जिस तरह से कमल खिलता है कीचड़ में लेकिन फिर भी उसमें लिप्त नहीं होता, उसी तरह आप संसार में रहेंगे लेकिन आप उसमें व्याप्त नहीं होंगे। और ईश्वर आपका वहाँ पकड़ के आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस की ओर आगे ले जाते चले जाएंगे। तो ये भी एक हमें ईश्वर ने क्लू दिया है कि हम जिस तरह से उनको भजेंगे, वो हमें उसी रिस्पॉन्स में जवाब देंगे। और हम उनसे प्रेम करेंगे तो प्रेम मिलेगा, हम कपट करेंगे तो कपट मिलेगा। हम जिस फॉर्म में रहेंगे, जिस फॉर्म में हम उनकी तरफ चलेंगे, उसी फॉर्म में वो आपको जवाब देंगे। और वो बहुत जवाब देने में माहिर हैं, हम सब जानते हैं। तो
कोई इसमें गलती नहीं करते हैं कि आप जिस तरह से चलेंगे उसी तरह से वो आपको हाथ पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो ये भी एक श्लोक है, अध्याय 4 का 11वां नंबर श्लोक, बहुत अद्भुत है। आप जाएं, गो थ्रू इट एंड उसको यूज़ करें, जीवन में उतारने का प्रयास करें। वंदे मातरम।